जय जय श्री सीताराम भक्तों। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजं। भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, हाजिर हूँ आज मैं ये मार्गशीर्ष महीने की गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में, इसकी कथा और इसकी जो संपूर्ण विधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, ये हमारे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, ये इस बार 30 नवंबर गुरुवार 2023 को पड़ रही है। गणेश चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा और इस तिथि का प्रारंभ जो है 30 नवंबर को दोपहर 2:26 पे चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 1 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 3:32 तक जो है चतुर्थी तिथि रहेगी। तो इसलिए गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, इसको रात्रि में चंद्रोदय के समय जो है इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में इसका समापन किया जाता है। इसलिए जो है ये 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। भक्तजनों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है, गणेश चतुर्थी का व्रत जो है ये संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए और पति की जो अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। अपने घर में सुख सुने, क्योंकि महाराज गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं और बुद्धि के जो देवता कहलाते हैं। इसलिए जिनके बच्चे जो अल्प बुद्धि है, इनके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है और जिनके घर में जो है क्लेश रहता है, जिनके घर में जो है धन टिकता नहीं है और किसी प्रकार की आदि व्याधि घर में आई हुई है, तो उन्हें इस गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। भक्तजनों, ये मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले जो हर महीने की गणेश चतुर्थी में बताता रहता हूँ कि इसका नियम वही है, जो एक दिन पहले यानी कि जब तृतीया तिथि होती, तीज के दिन सायंकाल में स्वल्पाहार भोजन करें, अल्पाहार भोजन करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गणेश चतुर्थी जिस दिन आती, चतुर्थी तिथि जिस दिन आती है, उस दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें और सूर्योदय से पहले उठ करके जो है श्री राम नाम करके अपनी जो है सैया का त्याग करें, बिस्तर का त्याग करें। उसके बाद धरती को नमस्कार करके धरती पे जो है कदम रखें और अपने जो है इष्ट देवता का, गणेश जी का ध्यान करते हुए स्नानादि से निवृत्त होए। उसके बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें, अर्घ्य दे करके इस भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। उसके बाद में आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी इत्यादि जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के पैरों पे जो है सिर रख करके, उनके पैरों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनको बताएं कि आज मैं जो है भगवान गणेश जी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको नमस्कार करने के बाद में अपने जो है जहाँ भी आप पूजा का स्थान है उस जगह में जाएं। सबसे पहले अपने गुरु जी का 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करें और गुरु जी से आज्ञा लें, हे सद्गुरुदेव भगवान, मैं इस व्रत को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप जो है मुझे इसको सफल बनाने में अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए गुरु का ध्यान करते हुए गुरु को मन ही मन में नमस्कार करें। उसके बाद में अपने देवस्थान में आकर के अपने इष्ट देवता जो है उनका पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद में अपना जो नित्य कर्म है उससे अपना जो घर के काम काज से निपटें और दिन भर जो है सदाचार का पालन करें, किसी की निंदा चुगली इत्यादि से बचें। जितना हो सके हरि नाम स्मरण करें, पूरा दिन जो है ओम श्री गंग गणेशाय नमः जपते रहें या जो है राम नाम जपते रहें या कृष्ण कृष्ण जपते रहें। सारा दिन जो है सात्विक रूप से अपना बिताएं। ऐसे जो झूठे हों, जो मक्कार हों, जो लंपट हों, जो चोर हों, जो उचक्के हों, ऐसे आदमियों से ना तो बात करें, ना उनके संपर्क में रहें, उनसे बच कर रहें और अपना जो है सात्विक वचन करें, सत्संग सुने और हरि का नाम स्मरण करते रहें। उपासना और व्रत का मतलब होता व्रत, यानी जो हमारे
शास्त्रों ने जो हमें आज्ञा दी है, जो हमारे मुनिजनों ने, हमारे संत जनों ने जो हमें आज्ञा दी है कि हमें किस व्रत में किसका पालन करना चाहिए, अपने आप को उसी तरह से बरतना ही व्रत कहलाता है। जैसे किसी झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना और कोई खान पान पर विशेष ध्यान रखना, तो इसको जो है व्रत कहलाते हैं। कि इसका जो बचना जो है, इसका जो हम अपने आप को ऐसे बरतते हैं तो इसको व्रत कहलाता है। उपासना का मतलब होता है उपमाना, नजदीक, आसन मतलब रहना, यानी अपना जिस देवी देवता का हम पूजन करते हैं उसके आसपास रहना, उसी के कीर्तन करना, उसी के गुण गाना, उसी के भजन करना और उसी के समीप रहना, इसको उपासना कहते हैं। इसी को उपवास भी इसी को कहते हैं कि हम उसके आसपास रहते हैं, उसके पास वास करने मतलब रहना, उपमने नजदीक, नजदीक रहना यानी भगवान के आसपास रहना। अपने मन से जो है, अपना जो है सांसारिक लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, घर का सारे काम करते रहे, यानी कि हम काम काज करके छोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं। काम काज अपने घर के जो भी हैं, अपने बच्चे स्कूल भेजने हैं, जो भी करना है, उनको नहलाना है, धुलाना है, घर के झाड़ जो भी घर के कार्यक्रम है सब करते रहें। साथ में अपना मन में जो है अपने इष्ट देवता का ध्यान स्मरण करते रहें, उनको नाम भजते हैं, मन से जो है उनके पास में रहें और अपने घर के कार्य सब करते रहें। और अंत में सारे कार्य जो भी आप कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण कर दें कि हे भगवान मैं तेरे निमित्त कर रहा हूँ। जैसे घर में पति है उसमें भगवान का रूप देखें, पुत्र है उसमें भी भगवान को देखें, पुत्री है उसमें भगवान देखें, सास ससुर माता पिता है उनमें भगवान का रूप देखें कि हे भगवान आप इस रूप में है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस प्रकार से उनकी सेवा करें, उनकी सेवा में कोई कमी ना करें। तो इस प्रकार से घर गृहस्थी का जो चलाता है तो भगवान के नज़दीक रहता है। जैसे मैं कि उसकी विधि में पहले मैं आज तो संक्षेप में बता रहा हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारा लिंक में जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप दोपहर में एक चौकी का निर्माण करें, चौकी में भगवान गणेश की स्थापना करें, जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया है, उसी विधि से भगवान को जो है पूजन इत्यादि करके उनको जो है लड्डू का भोग लगाएं, जनेऊ इत्यादि चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करें, कलश स्थापना करें। और वो सब करने के बाद में आप जो है एक आसन लेकर के भगवान गणेश की कथा को सुने और लोगों को सुनाएं और अपने अपने आसन में बैठ करके गणेश को सुनाएं। और हाथ में जो है कुछ चावल के दाने अवश्य रख लें और उस चावल के दाने को रख करके जो है जो सुनने वाले हों या सुनाने वाले हों अपने हाथ में जो है चावल के दाने रखें, अपने आगे जो है एक लोटे में पानी रखें, जो कलश का पानी तो अलग रहेगा ही, स्थापन रहेगा ही, एक लोटे में अपने आगे पानी रखें, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। और उस लोटे के पानी को में रख करके आप जो है कथा शुरू करें। कथा इस प्रकार से है, कथा उससे इसके तो बहुत सारी कथाएं हैं, तो एक कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, दूसरी कथा जो है मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। एक कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे महाराज, इस अगहन मास की जो कृष्ण पक्ष की जो व्रत है उसमें आपकी पूजा किस नाम से होती है और क्या उसकी विधि है, आप हमें विधि बताइए। तो गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि हे माते, जो अगहन मास में जो ये आती है हमारी गणेश चतुर्थी का व्रत आता है, इसको जैसे हम पहले भी विधि बता चुके हैं गणेश चतुर्थी का, उसी विधि विधान से इनको जो है पूजन करें। इसमें जो है गजानन नाम से भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, भगवान का जो है गजानन के रूप में उनकी उपासना करनी चाहिए। उसके बाद उनको अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके जौ चावल चीनी तिल और घी की सामग्री बना करके हवन कराए तो अपने दुश्मन को भी वो अपने वश में कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से गणेश जी जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में सभी जानते हैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हुए और उनके घर में जो राजा थे वो शिकार के बहुत शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने जो है हिरण की आवाज़ में एक जो है शब्द वेदी बाण चलाया, जिससे उन्हें जो है श्रवण कुमार नाम के ब्राह्मण के पुत्र का जो है वध कर दिया। उनके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में प्यास लगी थी, वो जो है जलाशय के पास पानी भरने गए थे और उनके जब पानी से मटके में आवाज आ रही थी तो राजा ने समझा कोई हिरण है, उन्हें तीर चला दिया। इस प्रकार से श्रवण कुमार का जो है वध हो गया। और श्रवण कुमार के मारे जाने पर
जो उनके अंधे माता पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण तो त्याग दिए और मरते समय उन्हें महाराज दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार से अपने पुत्र के वियोग में हम तड़पते हुए मर रहे हैं, इसी प्रकार आप भी जो है एक दिन जो है तड़पते हुए मरोगे। इस प्रकार से करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इस श्राप के कारण राजा बहुत चिंतित और दुखी हुए, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, वो इससे काफ़ी दुखी थे। लेकिन उनको एक प्रकार ये भी था कि उस ब्राह्मण का श्राप जो है मिथ्या नहीं होता, क्योंकि मेरे पुत्र जरूर होंगे, क्योंकि उनका श्राप जब मेरे पुत्र होंगे तभी मैं उनके वियोग में मरूंगा, ऐसा जो है राजा को जो है विश्वास था। तो राजा ने जो है अपने गुरुदेव महाराज वशिष्ठ से परामर्श किया और उनकी आज्ञा से जब उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से उनके घर में भगवान श्री हरि नारायण जगदीश्वर स्वयं जो है चतुर्भुज रूप में उनके घर में अवतार लिया और लक्ष्मी जी के रूप में माता सीता ने जो है सीता के रूप में माता लक्ष्मी जी अवतरित हुई। और पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता लक्ष्मण सहित वन में गए और वन में जाकर उन्हें खर और दुष्ण आदि अनेक राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर के एक रावण नाम के जो राक्षस था, उसने जो है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का जो है हरण कर लिया। और सीता जी के हरण होने के बाद में भगवान राम अति दुखी हुए, उन्होंने अपने पंचवटी का जो है त्याग कर दिया। वहाँ से छोड़ करके वो सीता जी की खोज में निकलते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ बानरों के राजा जो है सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। और इसके बाद उन्होंने जो उनका जो सुग्रीव का जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे हनुमान जी, उनसे जो है परामर्श करके उनके जितने वानर सेनाएं थी उनको जो है सीता की खोज में लगा दिया। इस प्रकार से वानर लोग जो है सीता जी को ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ पे जो है जटायु का भाई संपाति नाम का जो गिद्धराज था, उनसे उनको देखा तो संपाति ने इन वानरों से सारी वार्ता हुई। जब उनको पता लगा कि ये जो है राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के भेजे हुए जो ये वानरगण हैं, तो उन्होंने अपनी गिद्ध दृष्टि से देख करके उस वानरों को बताया कि सीता माता जो है उस दूर लंकापुरी में जो है अशोक वन के नीचे जो है अशोक का जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है माता जानकी बैठी हुई है। ऐसा जो है संपाति ने उन वानरों को बताया और उन्होंने कहा कि आप में से जो है हनुमान नाम का जो वानर है वो श्री राम जी का अनन्य भक्त है और वो सेवक है, वही जो है उस पार जा सकता है, वही सीता की खोज करके आ सकता है। तो ये सब बताया। तो जब ऐसा सुनने के बाद में हनुमान जी ने उससे पूछा, उस संपाति से पूछा कि मैं कैसे इस समुद्र को लांघ सकता हूँ भला। तो इस प्रकार से मैं इस समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। जब ऐसा कहा तो संपाति की बात सुनकर के हनुमान जी ने कहा कि जब सारे वानर अंगद आदि जामवंत श्रेष्ठ जो वानरगण हैं, जो ऋषिगण हैं, ये जब उसको पार नहीं कर सकते तो भला मैं अकेले कैसे समुद्र को पार कर सकता हूँ। ऐसा हनुमान जी संपाति से पूछा। तो हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा, हे सखा, आपका नाम ही संकट मोचन है और गणेश जी का नाम जो है संकट नाशक है, तो आप दोनों ही जो है संकटों को हरने वाले हैं। इसलिए आप गणेश जी का स्मरण करो, गणेश चतुर्थी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से आप जो है इस सागर को क्षण भर में पार कर लोगे और आप जो है संकट मोचक कहलाओगे। आज के बाद आपका एक जब आप गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे, इस व्रत करने से आपको एक नया नाम मिलेगा कि आपका नाम जो है संकट मोचक हनुमान हो जाएगा। गणेश जी का नाम संकट नाशक हनुमान जी है और आपका नाम जो है संकट मोचक नाम से आप जाने जाओगे। संपाति की ये बात सुनने के बाद हनुमान जी ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया और चतुर्थी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो समुद्र को लांघने में, उनके व्रत के प्रभाव से वहाँ पे जो है जो उन सब में श्रेष्ठ जो जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया। उनके बल के बारे में जो हनुमान जी भूले बैठे थे उसे याद दिलाया। उसे याद दिलाते हनुमान जी जो है विशाल रूप हो गए और उन्हें एक क्षण में जो है उस समुद्र को पार किया। और उस पार करने के बाद वो जो है सीता जी की खोज करके वहाँ से आ गए। तो इसके प्रभाव से
सीता जी की खबर ला करके उन्होंने जो है रामचंद्र जी को सूचना पहुँचाई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज से यही कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार से हनुमान जी की बात की खोज करने के बाद जो है रामचंद्र जी ने जो है लंका पर विजय प्राप्त करी। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप जो है धर्म ध्वज हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आप भी जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही जो है अपने शत्रु को पराजित करके समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। तो इस प्रकार से कहने पर युधिष्ठिर जी ने कहा, हे देवकीनंदन श्री कृष्ण की जी, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। यह कह करके युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त करके राज्य के स्वामी बने और उन्हें पुनः जो है अपना खोया हुआ जो राज्य था उसको जो है कौरवों की सारी सेनाओं को परास्त करके अपने से उसको राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से हे भक्तजनों, मैंने जो है आपको एक गणेश चतुर्थी की जो कथा है वो आप लोगों को सुनाई है। इसकी जो संपूर्ण विधि जो है पिछली जो मैं वीडियो में जो भादो महीने की गणेश चतुर्थी है उसमें संपूर्ण विधि में आपको बता चुका हूँ। उसको जान करके उसी प्रकार से आप जो है कलश की स्थापना इत्यादि गणेश की स्थापना कीजिए और कथा को जरूर सुनिए और आगे लोगों को सुनाइए। इस कथा को जो है आगे अपने बंधु बांधवों को सबको जो है शेयर कीजिए, आगे सबको सुनने को कहिए। इस कथा को सुनने मात्र से जो है मनुष्य के तमाम संकट दूर होते हैं। जो मनुष्य इस गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है और इसमें जो हुंकारे भरता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके घर में जो है धन संपदा की वृद्धि होती है, उसके घर से रोग शोक का नाश होता है। उनके जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनमें बुद्धि की तीव्रता आ जाती है। जिनके बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जिनके बच्चों की बुद्धि नहीं चलती है, जिनके पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार से विकलांग है या किसी को कोई रोग है किसी को बच्चे के, तो उस बच्चे की दीर्घायु के लिए, उसकी जो है बुद्धि की तीव्रता के लिए इस भगवान गणेश के जो संकट नाशक गणेश जी है ये बल और बुद्धि के देने वाले हैं, संकट को हरने वाले हैं। इसलिए उन्हें इस गणेश जी की जो है पूजा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से हे भक्तों, मैं आप सबसे फिर यही कहता हूँ कि भगवान गणेश जो है आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपके घर में आरोग्य काया प्रदान करे, आपकी जो है पति की लंबी उम्र दे, आपका सुहाग अचल रहे, आपके बच्चों में जो है दीर्घायु प्राप्त हो, बच्चों को दीर्घायु प्राप्त हो, आरोग्य काया प्राप्त हो। आप सभी लोग जो है इसी प्रकार से भगवान गणेशोत्सव मनाते रहें और गणेश को जो है लड्डू इत्यादि का भोग लगाते रहें। और इसी प्रकार से सायंकाल में जब व्रत निवृत्त हुए, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद में कुछ न कुछ दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। यदि सायंकाल में रात्रि में आप दान नहीं करने में संभव है, उसको संकल्प पूर्वक उस दान को रख लें और जो भी आपने दान करना है उसको अगले दिन जो है सुबह प्रातः काल में किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके उसको आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप इस गणेश जी का पूजन करें। इसकी जो संपूर्ण विधि जानने के लिए हमारे जो भादो महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी है उस वीडियो को जरूर देखें। जय जय श्री सीताराम भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो है हर चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें जो भी हमारे साथ धर्म से जुड़ी हुई हैं, तीज त्योहार के बारे में जो भी हमारी बातें जुड़ी होती हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।